बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। किस तरीके से मुख्तलिफ है कि सिमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ हम लोग को मालूम करनी होगी। जिस तरीके से ये जो अल्फ़ा बीटा है ये इस इक्वेशन के रूट्स है और इसके जो सिमेट्रिक फंक्शन है ये भी इसका सिमेट्रिक फंक्शन है, ये भी इसका सिमेट्रिक फंक्शन है। तो इसकी और इसकी हम लोग ने वैल्यू मालूम करनी है इस इक्वेशन के जरिए और अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो इसके सिमेट्रिक फंक्शन की क्या वैल्यू होगी। जिस तरीके से अल्फा प्लस बीटा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए के बराबर है और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा वो हमारे पास सी डिवाइडेड बाय ए के बराबर है। इसी तरीके से अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा की क्या वैल्यू होगी और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो हम लोग ने मालूम करनी होगी बाय इस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट होंगे उनके जरिए हम लोग ने इसकी वैल्यू मालूम करनी होगी। तो पहले हम इस सवाल को सोल्व कर लेते हैं। आई होप इंशाल्लाह आप लोग को जरूर समझ में आएगा। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स ये जो अल्फा बीटा है इनका सम यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए के बराबर होता है। ये हम आगे जाके यूज करेंगे, इस वजह से मैंने सम ऑफ रूट्स निकाल दिया। एंड हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, पी ओ आर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा जो किसके बराबर है, सी डिवाइडेड बाय ए के बराबर है। ये भी हम आगे जाके इसको यूज करेंगे। इस सवाल के लिए ये दोनों जरूरी था, इस वजह से पहले मैंने निकाल दिया। अब इस सवाल को सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को ले लेता हूं अल्फा क्यूब बीटा प्लस यहां पर क्या लिखा हुआ है बीटा क्यूब अल्फा। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेना है। इस और इसमें से कॉमन क्या आ रहे, यहाँ पर अल्फा और बीटा कॉमन आ रहे, क्योंकि अल्फा या 3 टाइम है, अल्फा या 1 टाइम है, तो दोनों में से अल्फा कॉमन आ रहे। इधर बीटा 1 टाइम है, बीटा या 3 टाइम है, तो इसमें से बीटा भी कॉमन आ रहे। इधर क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा अल्फा स्क्वायर रह जाएगा प्लस, और इधर क्या रह जाएगा बीटा स्क्वायर रह जाएगा। अब यहाँ देख सकते हो कि देखो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा है, तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की जगह पर सी डिवाइडेड बाय ए में लिख सकता हूं। लेकिन यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू मुझे मालूम नहीं है। इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए सबसे पहले मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं, और इक्वेशन नंबर 1 नाम देने के बाद मुझे इसकी वैल्यू मालूम करनी है। जब इसकी वैल्यू कैसे मालूम होगी, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से मालूम होगा। कौन से फॉर्मूले से, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। आप ए को रिप्लेस करो अल्फा से और बी को रिप्लेस करो बीटा से। ए रिप्लेस हो जाएगा अल्फा से एंड बी रिप्लेस हो जाएगा बीटा से। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये ए स्क्वायर है तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, मुझे इन दोनों की वैल्यू चाहिए, प्लस 2ab नहीं चाहिए। इसको इज इक्वल टू क्या उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो इसको इज इक्वल टू इस तरफ शिफ्ट करने के बाद यहाँ पर क्या रह जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रह जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये प्लस 2ab इज इक्वल टू किस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस टू अल्फा बीटा हो जाएगा। अब क्लियर नजर आ रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर आ रहे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के बराबर। मैंने इसकी जगह पर ये क्यों लिखेंगे, इसकी जगह पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर ये इस वजह से लिखेंगे क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी मुझे मालूम है और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू भी मुझे मालूम है। इन दोनों की वैल्यूज हमें मालूम है,
ए बी में मुझे मालूम है, इस इक्वेशन में जो ये कोफिशिएंट है इसमें मुझे मालूम है, और हम लोग ने आंसर भी इनके कोफिशिएंट में निकालना है। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू हम लोग ने इस तरीके से इनके कोफिशिएंट में निकालनी है। तो इस वजह से यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर मैं ये लिखूंगा। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 बिकम, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर है अल्फा बीटा, फिर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू लिखेंगे। ये वाली वैल्यू इस वजह से लिखेंगे क्योंकि इनकी वैल्यूज मैं निकाल चुका हूँ, इस वजह से इसकी वैल्यू लिखेंगे। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ हम ब्रैकेट यूज करेंगे, और इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर वैल्यू लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इनकी वैल्यूज मैं पहले निकाल चुका हूं, इस वजह से यही वैल्यूज वहां जाके यूज करें। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की जगह पर, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की जगह पर c डिवाइडेड बाय a यूज करेंगे, और अल्फा प्लस बीटा की जगह पर माइनस b डिवाइडेड बाय a यूज करेंगे। यहाँ पर है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो ये हो जाएगा c डिवाइडेड बाय a, ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा की जगह पर माइनस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर की जगह स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की जगह पर c डिवाइडेड बाय a, ब्रैकेट क्लोज। ये फिर हो जाएगा c डिवाइडेड बाय a, ब्रैकेट ये स्क्वायर जब माइनस पे अप्लाई होगा माइनस खत्म, b पे अप्लाई होगा तो b स्क्वायर, a पे अप्लाई होगा तो a स्क्वायर, माइनस 2c डिवाइडेड बाय a। अब हम लोग ने क्या करना है, यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा c डिवाइडेड बाय a, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा a स्क्वायर। a स्क्वायर जब एलसीएम आएगा तो a स्क्वायर जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो इधर b स्क्वायर रह जाएगा, माइनस जब a स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल a कैंसिल हो जाएगा, 2ac रह जाएगा। ये भी इसका आंसर है, या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि c डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, a क्यूब हो जाएगा, और इधर रह जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ac। तो फाइनल आपके पास आंसर आ गया। किसका आंसर है, ये हमारे पास अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा का आंसर हमारे पास इसके कोफिशिएंट, इस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है इसमें हमारे पास इसका आंसर ये आ सकता है। आई होप आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व करेंगे, इसी तरीके से सोल्व करना है, तो इंशाल्लाह आप लोग को इससे भी ज्यादा डिटेल से समझ में आ जाएगा। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसकी क्या वैल्यू होगी। जिस तरीके से देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो माइनस बी डिवाइडेड बाय ए है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू सी डिवाइडेड बाय ए है। इसी तरीके से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसकी क्या वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये बराबर होता है 4ab के बराबर होता है। ये वाला फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab के बराबर होता है। ये फॉर्मूला, इस सवाल के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये वाला फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। आपने यहाँ पर भी a को रिप्लेस करना है अल्फा से और b को रिप्लेस करना है बीटा से। ये फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a माइनस बी की जगह पर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। और ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे, इस वजह से भी यूज करें, आप लोग को क्लियर नजर आ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इस फॉर्मूले में है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। इसी तरीके से अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर मुझे चाहिए, तो ये हम यहाँ से निकाल लेंगे। 4 तो कांस्टेंट है और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू भी यहाँ मौजूद है, तो वैल्यूज पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए है, स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर, माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये मुझे रिक्वायर्ड है, इसकी वैल्यू तो निकालनी है। और यहाँ पर आ जाएगा 4 अल्फा बीटा की जगह पर आ जाएगा सी डिवाइडेड बाय ए। यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई करेंगे, स्क्वायर माइनस पे अप्लाई होगा तो माइनस खत्म, बी पे अप्लाई होगा तो बी स्क्वायर, ए पे अप्लाई होगा तो ए स्क्वायर, माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है और ये हो जाएगा 4c डिवाइडेड बाय ए हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू माइनस में है और मुझे प्लस में चाहिए, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको इज इक्वल टू के उस तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ और इसको इज इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में है, नेगेटिव में नहीं चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए, प्लस में वैल्यू चाहिए, तो इस वैल्यू को मैं इज इक्वल टू के उस तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ। इसके साथ माइनस लिखा हुआ है, इसको यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ। ये प्लस में है, जब इज इक्वल टू किस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है, जब ये इज इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इधर आ जाएगा बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर, ये 4c डिवाइडेड बाय ए प्लस में है, जब इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4c डिवाइडेड बाय ए, और ये वैल्यू माइनस में है, जब इज इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में था, इज इक्वल टू किस तरफ जाके क्या हो गया, प्लस में हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा ए स्क्वायर, जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर रह जाएगा, और जब ए स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एक ए यहाँ पर रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए है और एक ए रह जाएगा, तो इधर आएगा 4ac इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो वैल्यू चाहिए इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये बराबर आ रहे बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ये हमारे पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई, यही हमारे पास रिक्वायर्ड था। आई होप आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। नाउ अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, एक्सरसाइज 2.4 का। इस सवाल में क्या करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस मर्तबा हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, जबकि उसके रूट्स हमें गिवन है 1, 1 डिवाइडेड बाय 2, ये दो रूट्स है और इन दोनों रूट से हम लोग ने इक्वेशन बनानी है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 और 4 मैंने स्किप किया है, वो आप लोग खुद करेंगे, 1 और 3 में करवा रहा हूँ। इस रूट्स के भी हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और इन दोनों रूट से भी हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ। फॉर्मूला हमारे पास होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वेयर माइनस SOR का मतलब क्या होता है, ये जो रूट्स है उनका सम यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x और फिर प्लस POR इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जब रूट्स हमें गिवन होंगे और आप जब हम लोग ने क्या बनाना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने होंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। जो भी रूट्स आपको गिवन होंगे उनका सम करना है और उन्हीं का प्रोडक्ट करना है, यानी सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और इस फॉर्मूले में पुट करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हम लोग ने क्या करना है, इस जो दो रूट्स हमें गिवन है उन दोनों रूट्स का सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। तो फाइंड द इक्वेशन, हम लोग ने इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो फॉर्मूला, पहले मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस SOR सम ऑफ रूट x और POR प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इस इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। जो रूट्स है उनका पहले हम लोग ने सम निकालना है। फर्स्ट वी फाइंड सम ऑफ रूट्स, इन दोनों का सम निकालना है। तो SOR इज इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा
2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। सम ऑफ रूट्स हमारे पास कितना आ रहे हैं, सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ रहे हैं 3 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से फिर इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, प्रोडक्ट का फ्रूट्स, तो इनका प्रोडक्ट भी निकालना है। पी ओ आर भी हमें रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट का फ्रूट्स, यानी 1 मल्टीप्लाई होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 के साथ। तो जब 1 डिवाइडेड बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 डिवाइडेड बाई 2 ही आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 डिवाइडेड बाई 2 आ रही है। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या आ रही है, 3 डिवाइडेड बाई 2 आ रही है। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। फाइनली इक्वेशन नंबर 1 में, यानी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एस ओ आर। एस ओ आर की वैल्यू क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 2, इधर है x, p है पी ओ आर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब नीचे डिवाइडेड बाई 2 है तो पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस वाले टर्म को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2x स्क्वायर। इस वाले टर्म को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 3x, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और इस 0 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0। तो आपके पास फाइनली वो इक्वेशन आपके पास बन गई जिसके रूट्स हमारे पास ये है। इसी तरीके से इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। तो ये जो दो रूट्स हैं, इन दोनों रूट्स का पहले हम सम निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स यानी ये जो रूट है और ये रूट है, इनका सम करेंगे। 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 माइनस रूट 2। ये रूट 2 से ये रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, और 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 हो जाएगा 6। तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आई है 6। एंड इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। इन्हीं का प्रोडक्ट निकालना है, 3 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस रूट 2। तो यहाँ फॉर्मूला यूज हो रहे, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो बराबर है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के बराबर है। a की जगह पर यहाँ पर है 3 और b की जगह पर है रूट 2, तो ये है a प्लस बी ए माइनस बी। इसका राइट हैंड साइड यूज करेंगे ए स्क्वेयर, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर, यानी ए स्क्वेयर हमारे पास हो जाएगा 3 स्क्वेयर माइनस फॉर्मूले का बी स्क्वेयर, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वेयर। 3 का स्क्वेयर हो जाएगा 9, स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 7। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी आई है, 7 आई है। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू 6 आई है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आई है 7। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 के लिए सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए, तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एस ओ आर, यानी सम ऑफ रूट्स की वैल्यू है 6, तो ये आ जाएगा 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू है 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन के ये दो रूट्स है, हम लोग को रिक्वायर्ड क्या था, इक्वेशन चाहिए था, ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स ये हो, तो वो इक्वेशन हमारे पास ये है। आई होप आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। नाउ अब हम एक्सरसाइज 2.4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, जबकि उसके रूट्स क्या है, whose रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द रूट्स। अब स्क्वायर ऑफ द रूट्स का मतलब क्या है, स्क्वायर ऑफ द रूट्स का मतलब है कि एक जो रूट है वो अल्फा स्क्वायर है और जो दूसरा रूट है वो बीटा स्क्वायर है। स्क्वायर ऑफ द रूट्स का मतलब ये है, ऑफ अ इक्वेशन, वो इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए, यानी ये जो इक्वेशन जिस तरीके से गिवन है उसी तरीके से वो इक्वेशन होनी चाहिए। जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे वो भी ए बी सी के फॉर्म में होगा, जबकि ये इक्वेशन हमें इस वजह से गिवन है। तो सबसे पहले स्क्वायर ऑफ द रूट्स में लिख देता हूं। स्क्वायर ऑफ द रूट्स का मतलब क्या है, स्क्वायर ऑफ द रूट्स, ये जो गिवन है स्क्वायर ऑफ द रूट्स, इसका मतलब है कि एक रूट जो है वो अल्फा स्क्वायर है
और दूसरा रूट जो है वो बीटा स्क्वायर है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इनका सम भी निकालेंगे, इनका प्रोडक्ट भी निकालेंगे। इनके सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट के ऑफ रूट्स के लिए पहले मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालूंगा, तब जाके ये इनके सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालूंगा। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स यानी इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा। इनका सम क्या होगा, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए होगा। इस इक्वेशन में भी बी की जगह पर बी है और ए की जगह पर ए है, तब ये हमारे काम आएगी। इस वजह से सम ऑफ रूट्स मैंने पहले निकाल दिया। एंड इसी तरीके से अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होगा, c डिवाइडेड बाय a है, ये भी हमारे आगे काम यूज होगी। तब इस वजह से मैंने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दिए। अब इसका सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। नाउ अब हम लोग ने क्या करना है, ये जो दो रूट्स है इनका सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। SOR सम ऑफ रूट्स, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब मुझे पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में a को रिप्लेस करेंगे अल्फा से और b को रिप्लेस करेंगे बीटा से। तो ये a स्क्वायर ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग ने क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ये प्लस 2ab नहीं चाहिए, इसको इज इक्वल टू उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये प्लस 2ab, जब ये इज इक्वल टू के तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा आ जाएगा। अभी भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सम ऑफ रूट्स की वैल्यू नहीं आई, इसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। तो यहाँ पुट कर देंगे माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, इधर हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की जगह पर c डिवाइडेड बाय ए पुट करेंगे, ये हो जाएगा c डिवाइडेड बाय ए। स्क्वायर अप्लाई करेंगे हो जाएगा माइनस खत्म हो जाएगा, हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 2c डिवाइडेड बाय ए। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर, इधर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac। ये किसकी वैल्यू आई है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है, सम ऑफ रूट्स के बराबर है। तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आई है। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या आई है, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आई है बीटा बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है, सम ऑफ रूट्स के बराबर है। तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आई है बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। एंड नाउ अब हम लोग ने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इनका प्रोडक्ट करना है। तो अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा बीटा की जगह पर c डिवाइडेड बाय a पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा की जगह पर आ जाएगा c डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर दोनों पे अप्लाई कर देंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर हो जाएगा c स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया। फाइनली अब हम लोग ने वो इक्वेशन निकालनी है। वो इक्वेशन हमारे पास क्या है, फाइनली जो इक्वेशन है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। इसकी जगह पर वैल्यू लिख देंगे,
एक्स स्क्वेयर की जगह पर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स की जगह पर सम ऑफ रूट्स की वैल्यू लिख देंगे, क्या है बी स्क्वेयर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर, ये है सम ऑफ रूट्स की वैल्यू। इसके साथ x है तो यहाँ हो जाएगा x प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या है सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्क्वेयर से, क्योंकि इसके नीचे ए स्क्वेयर है, क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस, जब इस वाले टर्म को ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वेयर माइनस 2ac एक्स रह जाएगा, और जब इसको ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ रह जाएगा सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, जब जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 0। तो फाइनली आपके पास ये इक्वेशन बन गए। ये जो इक्वेशन है इसके रूट जो है स्क्वायर ऑफ द रूट्स है और इसकी ये इक्वेशन है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हो तो इसकी क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू कैसे मालूम करना है। यहाँ पर सबसे पहले हमें जरूरत होगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो वो निकालेंगे, देन उसके बाद हमें प्रोडक्ट की जरूरत होगी तो वो भी निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए के बराबर होता है। लेकिन इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और कांस्टेंट हमारे पास क्या है 1 है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन के मुताबिक अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी की जगह पर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय ए है, ए की वैल्यू है 2, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी -3 डिवाइडेड बाय 2। एंड इसी तरीके से अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये बराबर होता है c डिवाइडेड बाय a के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 2, तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इसकी वैल्यू क्या होगी 1 डिवाइडेड बाय 2 होगी। अब हम लोग ने इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने पहले इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा ये हो जाएगा अल्फा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3 डिवाइडेड बाय 2, अल्फा बीटा की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है। a को रिप्लेस करेंगे अल्फा से और b को रिप्लेस करेंगे बीटा से, तो a स्क्वायर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और बीटा स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये प्लस 2ab इज इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा -2ab हो जाएगा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ये प्लस हो रहा है इज इक्वल टू किस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ये प्लस 2ab इज इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा -2ab हो जाएगा, प्लस 2ab वहां जाके क्या हो जाएगा -2 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा।
हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इस फॉर्म में इस वजह से निकाली है क्योंकि इसकी वैल्यू भी मौजूद है -3/2 और अल्फा बीटा की वैल्यू भी मौजूद है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कैसे हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब हम लोग ने क्या करना है, पुटिंग वैल्यूज, तो पुटिंग करना है, पुटिंग वैल्यूज, वैल्यूज हमने पुट करनी है। इसकी वैल्यू भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3/2, अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/2, इधर भी अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/2। तो ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आ जाएगा -3/2, स्क्वायर की जगह पर है स्क्वायर -2 और यहाँ पर क्या है अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी है 1/2। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर अप्लाई करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस जब स्क्वायर पे अप्लाई होगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा और इधर हो जाएगा 1/2। अब ये हो जाएगा 4 1 का 4, 4 -4 + 9, तो इसको जब ऊपर वाले पोर्शन को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 और ये वाला डिवाइड इस फॉर्म में लिख देंगे और ये लिखेंगे 1/2। अब इस डिवाइड को जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा, इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 5/2, जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ये वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 1/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 1/2 2/1 में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 5/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग को क्वेश्चन जरूर समझ में आया। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा। इस मर्तबा हमने इस सवाल की वैल्यू निकालनी है, इसकी क्या वैल्यू होगी, वही क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर दिया। पार्ट नंबर 2 आप लोग का होमवर्क है, वो आप लोग खुद सॉल्व करना है और पार्ट नंबर 3 भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन के मुताबिक -3/2 होगी क्योंकि यहाँ पर b की जगह पर 3 है और a की जगह पर 2 है और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इसका फॉर्मूला होता है c/a, लेकिन यहाँ पर c की जगह पर 1 है और a की जगह पर वैल्यू 2 है तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू होगी 1/2। ये आगे जाके यूज करेंगे, इस वजह से इसको पहले हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर इसको हम लोग ने सॉल्व करना है सिंपल इसी तरीके से। इसका इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम का यहाँ पर दोनों अलग अलग नंबर है, एक है बीटा एक अल्फा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए या इसका एलसीएम निकालने के लिए बहुत आसान तरीका होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा हो जाएगा अल्फा बीटा, और जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा स्क्वायर तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर 3 प्लस, और बीटा जब बीटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बीटा की पावर 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे क्योंकि यहाँ पर अब हम लोग ने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इसकी वैल्यू निकालनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू मौजूद है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब आपने क्या करना है, a को रिप्लेस करना है अल्फा से और b को रिप्लेस करना है बीटा से।
तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब हम लोग ने क्या करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू भी मौजूद है, इसकी वैल्यू मौजूद है, इसकी वैल्यू मौजूद है। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की जगह पर अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, और अल्फा प्लस बीटा की जगह पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -3 डिवाइडेड बाय 2, इधर क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब अप्लाई कर देंगे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिखेंगे, प्लस 3 और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। अगेन मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे, पावर अप्लाई कर देंगे। पावर माइनस पे अप्लाई होगी तो माइनस खत्म नहीं होगा, 3 पे अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू चाहिए, ये -9 डिवाइडेड बाय 4 माइनस हो रहे, इज इक्वल टू किस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस साइड है 27 डिवाइडेड बाय 8, ये -9 डिवाइडेड बाय 2, ये हो इस साइड जब आएगा तो ये हो जाएगा +9 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 4 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 8, तो इसको हम इस साइड भी लिख सकते हैं 4 करके, यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इस साइड लिख देंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 8 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 8। जब 8 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जो एलसीएम आते हैं वो हर एक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है, जब वो 8 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या रहेगा -27 रह जाएगा, -27 रह जाएगा। और जब यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई होगा तो 4 के टेबल में 8 2 टाइम आता है, तो वो 2 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 27 में से जब 18 हटाएंगे तो कितना रह जाएगा, -9 डिवाइडेड बाय 8 रह जाएगा। तो ये हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आई है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 है। दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, इसको भी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू भी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 बिकम, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या है, -9 डिवाइडेड बाय 8, और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, -9 डिवाइडेड बाय 8, ये वाला जो डिवाइड है, ये वाला डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, जब ये वाला डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ऊपर 1 नीचे, दोनों को डिवाइड करेंगे, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग को जरूर ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ना अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 में से। क्या लिखा हुआ है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट से फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब ये हमें रूट्स गिवन है, इसकी इक्वेशन मालूम करनी है। जिस तरीके से अल्फा बीटा ये रूट्स है इस इक्वेशन के, अब हमें यहाँ पर जो हमें इक्वेशन निकालनी है उस इक्वेशन के रूट्स हमें गिवन है,
वो इक्वेशन हम लोग ने फाइंड करनी है। अब जब हम लोग को इक्वेशन फाइंड करनी होगी तो उसके लिए हम लोग ने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस्तेमाल करने होंगे। जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सबसे पहले हमने ये जो गिवन इक्वेशन है ये हम लोग ने इसके अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो कैसे करना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास बराबर होता है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए के बराबर होता है। लेकिन इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहाँ पर है -2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय a है और a की वैल्यू यहाँ पर है 3। तो अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास होगा 2 डिवाइडेड बाय 3। अब जब जहां पर भी इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा यूज होगा तो वहां पर हम 2 डिवाइडेड बाय 3 पुट करेंगे। इसी तरीके से एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ये बराबर होता है c डिवाइडेड बाय a के बराबर होता है। लेकिन यहां पर इस इक्वेशन में अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, c की वैल्यू यहाँ क्या है, c की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू है 3। तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 3 आ रही है ना। अब हम लोग ने ये जो रूट्स है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। इसकी रूट्स के लिए ये जरूरी था, इस वजह से पहले हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू निकाल दी। अब हम लोग ने इसकी रूट्स निकालनी है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा कामा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, इसके हम लोग ने रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले ये जो दो रूट्स है इनका हम लोग ने सम करना है। तो सम ऑफ रूट्स सबसे पहले हमने क्या निकालना है, SOR, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स किसके बराबर हो जाएगा, SOR, इन दोनों का सम करना है, अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा, कामे की जगह पर आ जाएगा प्लस और यहाँ पर ये हो जाएगा क्योंकि सम ऑफ रूट्स इसके बराबर है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। अब देखो यहाँ पर अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर है, ये तकरीबन 3-4 मरतबा यूज हुआ है, तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखवाता हूँ, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर ये बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब मैंने यहाँ पर अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की जगह पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर -2 अल्फा बीटा इस वजह से लिखा। आप इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वेयर और फॉर्मूला यूज होगा, तो ये -2ab और इस फॉर्मूले में +2ab आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, दोबारा ये वाला स्टेप बनेगा। और इसकी जगह पर मैंने ये वाला इस वजह से लिखा है, इस फॉर्मूले के जरिए या यहाँ पर ये जो अल्फा प्लस बीटा है इसकी जगह पर ये वैल्यू इस वजह से भी मैंने यूज की है क्योंकि इसकी और इन तीनों की वैल्यू यहाँ पर मौजूद है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये मौजूद है। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय 3, तो ये भी मौजूद है। और यहाँ पर भी अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा है, इसकी वैल्यू भी मौजूद है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पर हो जाएंगे स्क्वेयर और यहाँ पर आ जाएगा 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की जगह पर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3 और अल्फा मल्टीप्लाई की जगह पर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3। ना अब हम लोग ने स्क्वायर अप्लाई करना है, सम ऑफ रूट्स कंटिन्यू है, सम ऑफ रूट्स कंटिन्यू है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 9, 9 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 9। जब 9 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4, जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 रह जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 3 मरतबा 9 आता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3। सम ऑफ रूट्स कंटिन्यू है।
तो 30 में से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 9, और ये वाला जो डिवाइड है, ये वाला डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 26 माइनस 26 और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15। तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी आई है, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आई है -26 डिवाइडेड बाय 15। नाउ अब हम लोग ने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इनका प्रोडक्ट निकालना है। ना अब हम लोग ने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट भी निकालना है। जिस तरीके से हमने इसका सम ऑफ रूट्स निकाला है, ये दोनों जो रूट्स है इनका सम ऑफ रूट्स, इन दोनों के दरमियान हम लोग ने सम किया। ये जो रूट्स है इनका अब प्रोडक्ट भी निकालना है। तो नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन रूट्स के दरमियान प्रोडक्ट करना है। तो क्या है, अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट करना है। यहाँ पर क्या है, बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, तो ये अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी आ रही है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ रही है 1। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू है -26 डिवाइडेड बाय 15 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी है, 1 आ रही है। फाइनली हमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जरूरत थी। नाउ फाइनली हम लोग ने इक्वेशन हमारे पास क्या है, फॉर्मूला। जब भी हम इक्वेशन बनाएंगे, फाइंड द इक्वेशन, जब भी हम इक्वेशन बनाएंगे उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन होती है। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस सम ऑफ रूट्स की जगह पर जो वैल्यू निकाली है वो पुट कर देंगे, -26 डिवाइडेड बाय 15 और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या निकाली है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम लोग ने मल्टीप्लाई करना है, नीचे क्या है 15 तैयार करना है, मल्टीप्लाई बाय 15 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस, और माइनस कितना हो जाएगा प्लस 26x, और ये हो जाएगा 15 1 जा 15 और 15 0 जा 15, 15 0 जा 0, तो ये आपके पास फाइनल आंसर बन जाएगा। ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स हमारे पास ये है, और टारगेट हमारा क्या था, फाइंड द इक्वेशन, तो वो इक्वेशन हम लोग निकाल चुके हैं। आई होप आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। नाउ अब ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। जिस तरीके से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व किया था, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर इक्वेशन चेंज है और जो रूट्स है वो भी चेंज है। इससे भी हम लोग ने क्या निकालना है, इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपने सम ऑफ रूट्स निकालना है। इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स, इसी इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, क्योंकि वो आगे जाके हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। फिर सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के बाद आपने क्या करना है, ये जो रूट्स गिवन है इनका सम भी निकालना है और इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है। और आपने जो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू निकाली होगी वो यहाँ पर पुट करेंगे, तो फाइनल आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो निकल जाएगी। मैं थोड़ी बहुत आप लोग की हेल्प करवा देता हूँ कि थोड़ा बहुत मैं लिखवा दूंगा, उसके बाद आप लोग ने खुद इसको सॉल्व करना है, क्योंकि जब तक आप लोग खुद सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप लोग नहीं सीख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग ने अल्फा प्लस बीटा जो बराबर है -b डिवाइडेड बाय a के बराबर है, लेकिन यहाँ पर b की जगह पर b की वैल्यू लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस b की जगह पर आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस 4, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 4। इसी तरीके से अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा c डिवाइडेड बाय a के बराबर है। c की वैल्यू यहाँ पर क्या है, c की वैल्यू यहाँ पर है 2, c की वैल्यू यहाँ पर क्या है, c की वैल्यू यहाँ पर है 2 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 1 है, तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की जगह पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2।
अब आपने क्या करना है, ये जो रूट्स गिवन है इनका सम निकालना है और इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो सम ऑफ रूट्स, ये जो रूट्स है इनका सम करेंगे। तो अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा, इस कामे की जगह पर आ जाएगा प्लस, क्योंकि सम करना है, और यहाँ पर आ जाएगा बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा। तो सम ऑफ रूट्स, ये अल्फा प्लस बीटा, इसको साइड पे लिख देंगे और 1 डिवाइडेड बाय अल्फा और 1 डिवाइडेड बाय बीटा लिख देंगे। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इसी तरीके से लिख देंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। अब सबकी वैल्यूज यहाँ पर मौजूद है, सबकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आ जाएगा 4। फिर यहाँ पर है बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू ये है 4 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा 4 प्लस 2, तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 आ जाएगी। एंड इसी तरीके से आप लोग ने जो रूट्स है इनका प्रोडक्ट भी निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का प्रोडक्ट भी करना है। तो अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्लस 1 ओवर बीटा, इनका प्रोडक्ट भी निकालना है। तो सिंपल यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीटा भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा ये हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर बीटा हो जाएगा अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1 ओवर अल्फा बीटा आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, जाएगा अल्फा बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा, और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा अल्फा बीटा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा प्लस, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हम तकरीबन 4-5 मरतबा पहले भी कर चुके हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 4 और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की जगह पर 2 पुट करना है, इधर 2 पुट करना है, इधर 2 पुट करना है, इधर 4 पुट करना है, 4 का स्क्वायर, इधर आपने 2 पुट करना है, इधर आपने 2 पुट करना है। यहां से आप लोग ने TAH ट्राई एट होम आप लोग ने खुद सॉल्व करना है। जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू भी आ जाएगी, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ जाएगी, तो फाइनली आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि सम ऑफ रूट्स की वैल्यू 6 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आप यहां से निकालोगे, यहाँ पुट कर देंगे, तो आपके पास फाइनली आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आ जाएगी। आई होप आप लोग को ये वाला एक्सरसाइज मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप लोग बार बार वॉच करेंगे इंशाल्लाह तो आप लोग को जरूर समझ आएगा। थैंक यू, अपने दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।